हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल रविवार की प्रदोष है। रविवार की प्रदोष का बहुत ही खास महत्व होता है। पूजनीय पंडित जी कहते हैं, रविवार के दिन यदि प्रदोष पड़ जाए और यह 3 बेलपत्र का उपाय किया जाए तो ऐसी आपकी कोई भी मनोकामना नहीं है जो आपका पूरा ना हो। यदि आपका कोई कार्य है या व्यापार है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका व्यापार चलता है, रुक जाता है, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, या आपका कोई कार्य है, आपका कार्य नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपका कार्य पूरा हो और नहीं हो रहा है, तो पूजनीय पंडित जी कहते हैं रविवार का प्रदोष यदि पड़ जाए तो आप यह उपाय 3 बेलपत्र का जरूर करिएगा। यह उपाय आपको हमेशा नहीं करना है, मात्र एक बार ही आप करके देखिएगा, आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। तो आइए उपाय को देखते हैं। बहुत ही अच्छे से समझिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा उपाय करते समय। उपाय करने के लिए आपको 3 बेलपत्र लेना है अपने घर से और 1 लोटा जल लेना है। इन सभी सामग्री को और भी जो आप प्रदोष के दिन लेके जाते हैं संपूर्ण सामग्री को, वो भी आप साथ लेके जा सकते हैं मंदिर में। और इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है, आपके आसपास जो शिवालय है उसके पास ही आपको यह उपाय करना है। तो सर्वप्रथम आप देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे 1 लोटा जल समर्पित करिएगा। जल समर्पित करने के बाद यदि आप दूध, दही, सात अक्षत, बेलपत्र से भगवान शंकर जी का पूजन करते हैं प्रदोष व्रत के दिन, तो वो भी आप कर लीजिएगा। जब आपका पूजा संपूर्ण हो जाए तो आप इस उपाय को करिएगा। इस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम आपको पहला बेलपत्र देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे किस तरह से समर्पित करेंगे, तो जब आप बेलपत्र समर्पित करिएगा तो जो डंडी का भाग है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जो पत्ती है वो देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे खिला हुआ भाग जहाँ से जल बहता है उस तरफ होना चाहिए। डंडी का भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपको बेलपत्र देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे पहला रखना है। दूसरा बेलपत्र जो ऊपर जलाधारी होती है उसका स्पर्श करा के, जो जलाधारी में महादेव की 5 पुत्रियां ऊपर होती हैं, जय, विषहरा, दौतली, सामने वारी, उनका नाम लेकर के आप इसे जो ऊपर से जल बूंद बूंद बहता है वहाँ पे स्पर्श कराइएगा। और यदि नहीं है, कहीं कहीं पे जलाधारी नहीं लगा होता है, तो भी आप महादेव की 5 पुत्रियों का नाम लेकर के शिवलिंग पे समर्पित करिएगा। तो इसका भी डंडी का जो भाग है, जिस तरफ आप बैठे होंगे उस तरफ डंडी का भाग नहीं होना चाहिए। जैसे आप बैठे हुए हैं शिवलिंग के पीछे दक्षिण दिशा में, तो डंडी का भाग उत्तर दिशा में करिएगा। आप पश्चिम में बैठे हैं तो डंडी का भाग पूर्व दिशा में करिएगा। इस तरह से आपकी तरफ पत्ती का भाग होना चाहिए, डंडी का भाग आपके पीछे की तरफ होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर तीसरी बेलपत्र आपको समर्पित करना है जिस पे भगवान शंकर जी की शिवलिंग होती है, जो गोल जलाधारी है, वहाँ पे आप किसी भी स्थान पर आपको रखना नहीं, मात्र स्पर्श कराना यानी कि छुआना है। उसके बाद उस बेलपत्र को आप उठा लीजिएगा। आपके आसपास जो भी बेलपत्री का पौधा हो, पेड़ हो, उसके नीचे आप लेके जाएं। वहाँ पे जो भी कंकड़ हो, पत्थर हो, उसके ऊपर आपको रखना है। रखते समय क्या करना है कि जो डंडी का भाग है वो बेलपत्री के वृक्ष की तरफ होना चाहिए, खिला हुआ भाग आपकी तरफ हो और डंडी का भाग बेलपत्र के वृक्ष की तरफ हो, बेलपत्र के वृक्ष की तरफ हो। और जिस तरह से आपको यह उपाय बताया गया है, ध्यान रखिएगा उपाय यह करते समय, क्योंकि जो डंडी का भाग जहाँ जहाँ बताया गया है उसी स्थान पे रखिएगा। इसीलिए हमने शुरू में कह दिया था कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस तरह से आप उपाय करें, अपनी कामना करें, एक घी का दीप जलाएं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब चलते हैं आज के दूसरे उपाय की तरफ। 3 उपाय बताएंगे, तीनों उपाय बहुत ही अचूक और चमत्कारी हैं। दूसरा उपाय आपको चावल के दाने से करना है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत आसान सा उपाय चाहिए, वो ज़्यादा ताम झाम के उपाय में नहीं पड़ते हैं, उन्हें नॉर्मल सा उपाय चाहिए। तो यदि आपकी समय अच्छा नहीं चल रहा, आपके जीवन से कष्ट नहीं दूर हो रहा है,
आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हैं, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं, तो पूजनीय पंडित जी कहते हैं हर महीने में प्रदोष आता है। कोई भी प्रदोष हो, शुक्ल पक्ष का प्रदोष हो या कृष्ण पक्ष का प्रदोष हो, प्रत्येक प्रदोष को आप एक नियम बना लें कि हम देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर प्रत्येक प्रदोष को एक चावल का दाना अवश्य समर्पित करेंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते, जल भी नहीं समर्पित कर सकते, आप कोई भी उपाय नहीं कर सकते, तो पूजनीय पंडित जी कहते हैं कि रोजाना आप 1 लोटा जल या जल भी नहीं चढ़ा सकते तो मात्र एक चावल का दाना आप लेके जाएं, देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे प्रत्येक प्रदोष को चढ़ाना प्रारंभ करें। देखिएगा कुछ ही दिन में आपका जो विपरीत समय चल रहा है, परिस्थितियाँ आपकी खराब चल रही हैं, वो धीरे धीरे आपकी परिस्थितियाँ अच्छी होने लगेंगी। तो आप यह उपाय करिएगा। अब चलते हैं आज के तीसरे उपाय की तरह। तीसरा उपाय करना है, आपको एक दूर्वा लेना है और एक कनेर का पुष्प लेना है, एक बेल पत्र लेना है। तीनों सामग्रियों को आप अपने सीधे हाथ में रखें और इसे लेके जाएं महादेव के मंदिर में। आपकी जो भी कामना है, प्रार्थना है, उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करें और इस बेलपत्र को, कनेर के पुष्प को और दूर्वा को आप इस उपाय को किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, नौकरी के लिए, धन संपदा के लिए, व्यापार के लिए, या आपके जीवन में और कोई कष्ट है उससे भी आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप इसे देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे स्पर्श कराइएगा। पहले देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको छुआ लेना है, अपने हाथ से स्पर्श कराएं। फिर इसी बेलपत्र, कनेर के पुष्प और एक दूर्वा को उठा करके आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित करें और 1 लोटा जल आप चढ़ा दें। पूजनीय पंडित जी कहते हैं जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन यह उपाय कर लेते हैं, उनकी मनोकामना महादेव मात्र 3 घंटे में पूरा करते हैं। तो आप यह उपाय कर चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जैसा कि आपको पूजनीय पंडित जी बताते हैं, यदि हमने उसी तरह से आपको उपाय बताया है तो आप लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर